नमस्कार, मैं आयुष्पाल इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंचकृति की स्टार कास्ट। उनसे जानेंगे कि इस मूवी में किस तरीके की इनसाइड स्टोरीज रहने वाली है। सर, क्या रहने वाला है, क्या स्पेशल है इस मूवी को लेकर? डायरेक्टर साहब बताएंगे। आपके एक्ट को लेकर क्या बताना चाहेंगे मैं आप? पंचकृति की 5 कहानियाँ हैं जी जिनमें से एक कहानी है खोपड़ी, जी उसमें मैंने काम किया है। बाकी की 4 कहानियाँ बिल्कुल डिफरेंट हैं। जी ये जो पांचों कहानियाँ हैं ये एक जिसे कहना चाहिए रूरल ग्रामीण परिवेश जिसको हम स्मॉल टाउन कहते हैं, जो कहीं खो गया है सिनेमा के अंदर, जी वो दिखा रहे हैं। जी तो नदी, नाले, खेत, खलिहान, बहू, बेटी ना, इस तरह की जो पारिवारिक कहानियाँ हैं जी वो हैं इन पांचों कहानियों में। किस तरीके से, कैसे इंस्पायर करने वाली है सोसाइटी को ये कहानियाँ? ये सोसाइटी को इंस्पायर करेंगी कि जो हमारी ग्रामीण जो परिवेश है, जैसे कि मैंने बोला आपसे, उसमें जो मेरी कहानी है, जैसे कि खोपड़ी, उसमें मैंने एक पंडित का किरदार किया है। और ये इस तरह का कैरेक्टर है, जैसे कि पंडित लोग होते हैं, कई चूना लगाने वाले पंडित होते हैं, इस तरह के भी है। मैं जो है वो बहुत ही सुलझा हुआ और बहुत चतुर और टोना टोटका, तंत्र मंत्र, ये सारी की सारी जो कहानियाँ हैं वो स्मॉल टाउन में बहुत होती हैं। जी तो ये जो है इस तरह की कहानी इसके अंदर ये है, ये खास तौर से खोपड़ी में है। बाकी की 4 कहानियाँ आपको संजय जी बताएंगे। सर, ये जो एक्स्ट्रा 4 कहानियाँ और हैं, इनमें किस तरीके का आप सोसाइटी को लेकर एक चीज़ जागरूकता फैलाने वाले हैं? जागरूकता फैलाने के लिए तो मतलब पंचकृति 5 एलिमेंट्स में हमने एंटरटेनमेंट का विशेष ध्यान रखा है। पांचों कहानियाँ बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसे हमने मध्य प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है चंदेरी, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ खूबसूरत शहर है, वहाँ पे हमने इसको पूरा शूट किया है और सोशल मैसेज देने की कुछ ना कुछ कोशिश की है। वो मैसेज फिल्म देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि वो मैसेज कुछ इस तरह से है कि अभी भी वक्त है, कुछ जगह पे हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे जाके समाज को, संस्कृति को, देश को, दुनिया को, सबको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि हम अभी आजकल ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इससे निपट ही रहे हैं, प्राकृतिक आपदा उसी की वजह से आ रही है, तो कुछ इसमें भी इस तरह का मैसेज है। और वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात है, जहाँ तक है लड़कियों की, औरतों की उनको किस तरह से हमें लेना चाहिए, क्योंकि वही जननी है, वही प्रकृति है, वही सब कुछ है। तो हमने कोशिश की है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज को कुछ ना कुछ अच्छा सा मैसेज मिले। बेटियों को लेकर किस तरीके की चर्चाएं की गई हैं आपकी मूवी में? बेटियों को लेकर चर्चाएं तो इसी तरह से समझ सकते हैं आप कि इसमें जो 2 कहानियां हैं वो छोटे बच्चों के ऊपर ही है। जो इसका एक कहानी का नाम है अम्मा, और एक कहानी है जो वो है चपेटा। और ये बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म है। 5 कहानियों का समावेश है एक फिल्म में। पांचों कहानियाँ एकदम डिफरेंट हैं, और जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि हमको चलाने वाली कोई शक्ति नहीं है, कुछ जगह ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन आप माने या ना माने, हमको कोई ना कोई शक्ति तो चला रही है। तो पंचकृति में हमने विशेष इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखा है। मैंने जहाँ तक आपकी मूवी के बारे में पढ़ा है, स्वच्छ भारत को लेकर भी आपने कई चीज़ें दिखाई हैं इस मूवी में, उसको लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, स्वच्छ भारत एक अच्छा कदम है मोदी जी का उठाया हुआ, और मेरा भी ऐसा मानना है कि स्वच्छ जब भारत होगा तभी तो स्वच्छ विचार होंगे, और सब कुछ स्वच्छता से ही है। हम अपने आप को भी, आपको एक दूसरे को स्वच्छ रखना चाहते हैं, तो उसी तरह से भारत को भी स्वच्छ रखना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो फिल्म देखने के बाद आपको समझ में आएंगी कि हाँ, नहीं बिल्कुल, जैसे खोपड़ी है जिसमें पंडित जी बात करते हैं कि भाई ये क्यों गंदगी है, क्यों गंदा किया हुआ है, हमें तो पूरा स्वच्छ रखना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने इंस्पायर किया आपको इस तरीके की मूवी बनाने के लिए? इंस्पायर का तो नहीं, लेकिन ये है कि हम चाहते थे कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ ना कुछ समाज को संदेश भी दिया जाए। तो इसलिए हमने बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर ये फिल्म सोची और वहाँ जाकर शूट की। जैसे मैं भी मध्य प्रदेश से ही आता हूँ, बुंदेलखंड के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हैं, जिस तरीके की वहाँ पर महिलाओं को लेके सोच है, क्या लगता है आपको आपकी इस मूवी के बाद किस हद तक उनकी सोच में फ़र्क आने वाला है? बिल्कुल सोच में फ़र्क आना चाहिए, और हमने वहाँ की कुछ प्रथाएं हैं, जैसे कि वहाँ की प्रथा है एक स्वाटा, जो कि कुंवारी लड़कियाँ व्रत करती हैं 9 दिन का, ताकि आने वाले जीवन में, आने वाले समय में उनको किसी
विपदा का सामना ना करना पड़े। तो वो एक प्रथा जो है कि बिल्कुल विलुप्त की कगार पे चली जा रही है, तो उसको हमने उजागर करने की कोशिश की है। एक है फिल्म चपेटा, जो कि लोगों को सिर्फ शायद मुझे लगता है नाम से ही चपेटा सिर्फ याद है, बाकी तो सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि इन 5 कहानियों के माध्यम से जो आजकल के बच्चे हैं पुरानी संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, ग्रामीण परिवेश को भूलते जा रहे हैं, उसको वापस से लाया जा सके। इसके साथ साथ आपका जो इसमें रोल रहा है वो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? किस तरीके से आपने इस रोल के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है और किस तरीके से इस रोल को पर्दे पर लाना चाह रहे थे आप? क्या है कि ये एक स्मॉल टाउन के एक पंडित की कहानी है, जो तो मैं, क्योंकि मैं मथुरा में रहा हुआ हूँ और मैंने अपने चारों तरफ, क्योंकि मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने देखा है कि किस तरह से लोगों को जीवंत रूप से, चाहे वो पंडित कोई भी किरदार हो, तो आप अपने जीवन में जो किरदार देखते हैं तो उन्हीं को अपना लेते हैं। और जब कलाकार इस तरह के किरदारों को करता है, ख़ासतौर से थिएटर का आर्टिस्ट, तो उसको इस तरह से किरदारों को करने में थोड़ी सी सहूलियत होती है। मैंने देखा है तो इस तरह से पंडित किस तरह की परफॉर्मेंस हमको करनी चाहिए ऐसे में। वो छोटे छोटे न्यूएंसेस होते हैं जो आप अपनी कला में उस वक्त ध्यान रखते हैं। तो मैंने उन सब चीज़ों को कलेक्ट किया, सोचा, विचारा और डायरेक्टर साहब से बातचीत की। देन वो सजेशन लेकर के हम लोग काफ़ी 2-3 दिन बैठे, उस पर मनन किया कि इसको किस तरह से बनना चाहिए, और देन खोपड़ी का किरदार निकल के आया। खोपड़ी का किरदार निकल के आया है। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जब आजकल हम देखते हैं जो एक फ्लेवर चल रहा है इंडस्ट्री में, वो अलग चीज़ों को लेकर चल रहा है, अलग तरीके की मूवीज़ बन रही हैं, आपके दिमाग में ये सोशल इश्यूज़ आए कैसे? देखिए, देखने का नज़रिया है सबका अपना अपना। मेरे हिसाब से सकारात्मक सोच होनी चाहिए, और नेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा जल्दी आकर्षित करती है लोगों को, और उस तरफ आदमी बढ़ते भी हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सिनेमा को सकारात्मक रूप से बनाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो संदेश है वो जनता तक पहुंचेगा और जनता जागरूक होगी। तो इस फिल्म के माध्यम से मैं पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहता हूं। तो ये थी हमारे साथ फिल्म पंचकृति की स्टार कास्ट। उन्होंने बताया किस तरीके की ये मूवी रहने वाली है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।